अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे पौधे इस तरह के भी मिलते हैं जो कि रंगदार पत्तियों वाले होते हैं। उनकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत हैं कि हमें फूलों वाले पौधे लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो आज कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आप इन कलरफुल पत्तियों वाले पौधों को लगाते हैं तो इतनी शदीद गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता है, ये जो पौधा है ये है ऑल्टरनेंथ्रा का पौधा। तो इसकी कटिंग इस तरह से आप लगाएं और इसे ऐड करें अपने गार्डन में। ये 45 प्लस की जो गर्मी है ना, उसको भी बहुत अच्छे से बर्दाश्त करता है और देखने में इतना खूबसूरत लगता है। ये ग्रीन नेट के नीचे होगा तो इसकी पत्तियां थोड़ी और कलर की होंगी। ये धूप में पड़ा होगा तो ये मरूनिश मरूनिश हो जाएगा। और ये हैंगिंग बास्केट में, ग्राउंड कवर में ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। ये आपको पार्क्स में, गार्डन्स में और रोड साइड पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये देखें, ये मैंने काफ़ी सारे पॉट्स में इस तरह से लगाया और छोटे छोटे पॉट्स में लगा हुआ है। तो आप इसे लगा के ग्रीनरी जो है वो ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। अगर आपके पास जगह कम है ना, तो भी ये पौधा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये देखें, मैंने बॉटल में लगाया है। इसने बॉटल को बिल्कुल फुल किया हुआ है और ऊपर से इसकी एक ये जो फाइन सी लुक आती है ना, वो बहुत प्यारी लगती है। अब ये ग्रीन नेट के नीचे है तो इसकी पत्तियां थोड़ी ग्रीन और थोड़ी मैरून है। और जहाँ ये नमी बनी रहे ना, वहाँ इसमें खुद से ही रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये ग्रीन नेट के नीचे है, इसमें नमी भी बनी रहती है, तो इसमें देखें जड़ें नई नई खुद ही बनती जा रही हैं। तो इसे किसी भी पॉट में आप लगा दें, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत जल्दी इसकी रूट्स आ जाती हैं। इसकी जो केयर है वो यही है कि इसको आपने पानी बहुत अच्छे से देना है। जब इसको पानी कम मिलता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही इसको प्रॉपर पानी मिलता है, ये फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इसको सुबह शाम पानी दें, ये इसी तरह ग्रीन रहेगा और आपके गार्डन में काफ़ी खूबसूरती देगा। सेकंड जो प्लांट है वो आयरसीन का प्लांट है, जिसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसकी पत्तियां देखें कितनी खूबसूरत हैं। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसकी कहीं से भी आप इस तरह कोई एक स्टेम ले आएँ, कोई एक ब्रांच छोटी सी, उसके नीचे की पत्तियां हटा दें। और ये देखें, ये भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये रेड वाले आयरसीन की भी मैंने कटिंग लगाई थी, जो कि माशाल्लाह लग गई है। पौधों के बीच में ही पड़े हुए हैं। और इनको जो है वो आयरसीन को तो आपने ग्रीन नेट के नीचे या फिर शेडी एरिया में रखना है। ये वहाँ बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसकी स्टेम इस तरह से रेड होती है और इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ग्रीन होती हैं और पत्तियाँ भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। आजकल भी आप लगा सकते हैं। इतनी गर्मी में भी आप इसको लगाएं, लगा के पौधों के बीच में रख दें। मेरा भी देखें, ये छत पे पड़ा हुआ है और सिर्फ ग्रीन नेट का शेड है या फिर पौधे में इस तरह से जोड़ के रखे हुए हैं। और इनको मैं पानी का जो मॉर्निंग इवनिंग शावरिंग करती रहती हूँ, जिससे कि अभी तक माशाल्लाह ये बहुत अच्छे सरवाइव कर रहे हैं। ये इसकी सेकंड वैरायटी है। सेकंड वैरायटी में देखें, इस तरह से रेड रेड वेन्स होती हैं और हल्के से मैरूनिश ब्राउन के साथ मिक्स इसका एक कलर है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक ये वैरायटी है, यहाँ देखिए, ये भी मैंने कटिंग लगाई थी। इसका एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता, बट ये एक प्लांट मुझे मिला था नर्सरी से, तो मैंने इसकी कटिंग लगा के तो इसके दो प्लांट ये छोटे छोटे तैयार किए हैं। इसकी भी पत्तियों में कलर देखें। ये भी इरेंथमम की कोई वैरायटी है या ऑल्टरनेंथ्रा की, दोनों में से किसी एक की कोई ये वैरायटी है और काफ़ी खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ देखें, ये लालसा का प्लांट है। इसकी इस तरह से रेड और मैरून सी पत्तियाँ होती हैं और ये विंटर्स में तो बिल्कुल मैरून हो जाती हैं। और यहाँ भी इसका फोलिएज देखें, ग्रीन पौधों के बीच में पड़ा हुआ, ये अलग ही एक खूबसूरती देता है और काफ़ी इजी है इसको लगाना। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, छत पे पड़ा हो या सेहन में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, इसको जो है वो आप पानी प्रॉपर दें। ये पौधा आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगा। इसकी मैंने काफ़ी जगहों पे कटिंग्स लगाई थी और जहाँ जहाँ जैसे जैसे इसको धूप मिल रही है ना, कहीं शेड है कहीं धूप है, तो इसके पत्तों का जो कलर है ना, वो भी डिफरेंट हो रहा है। तो इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। मैंने कटिंग के साथ इसके काफ़ी प्लांट्स तैयार किए हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पौधों के बीच में लगे हुए। इसी तरह ये इतने इजी टू केयर प्लांट हैं। किसी भी पॉट में लगा दें, बॉटल्स में लगा दें, मिट्टी के गमले हैं, कुछ भी है उसमें आप लगा दें। चाहे आप इसे ग्राउंड कवर में लगाएं तो ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं। यहाँ भी देखें कटिंग है और इसमें भी रूट्स आ चुकी हैं रेड एरेसिन की और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ देखें, बॉटल में भी मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी
और माशाल्लाह कटिंग्स अब काफ़ी बुशी प्लांट की सूरत जो है वो लेती जा रही हैं, क्योंकि मैं इनको ऊपर से पिंच करती रहती हूँ। यहाँ भी देखिए ये इसी अल्टरनेंथरा की जो कि लाल सा है रेड वाला, इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। ऊपर से मैं इस तरह कट करके उसी कटिंग को फिर से लगा देती हूँ, तो मेरे पास नई कटिंग्स इसकी तैयार हो जाती हैं। अभी चूँकि बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी इन पौधों पे अफेक्ट नहीं करती अगर आप इनकी प्रॉपर केयर करेंगे तो। और मैं भी इसी तरह इनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ, तो ये मेरे पास इसी तरह इनके नए प्लांट जो हैं वो तैयार होते रहते हैं। एक ये वैरायटी है, ये भी शायद इरेंथमम ही की वैरायटी है प्लांट। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके भी देखें एक प्लांट था तो मैंने उसकी कटिंग लगाई थी यहाँ पे भी, और एक और जगह पे भी मैंने लगाई है। यहाँ भी देखें ऑल्टरनेंथरा, यहाँ पूरा ग्रीन है क्योंकि यहाँ इसे बिल्कुल धूप नहीं लगती, तो ये फुल ग्रीन है। ये वाली मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी, तो माशाल्लाह इसमें भी बहुत प्यारा शेड आता है। और मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे ये दो जो वैरायटी मैंने न्यू ऐड की हैं ना, ये इरेंथमम और ऑल्टरनेंथरा की ही, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इनके मज़ीद प्लांट्स अगर मुझे मिल जाएँ तो मैं ले आऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह ये आप सबको फॉर सेल भी अवेलेबल होंगे। बहुत हार्डी प्लांट्स हैं ये, नेट रूफटॉप पे पड़े हैं नेट के नीचे और बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी तरह ये देखें, ये है डेविल्स बैकबोन का वेरीगेटेड वाला प्लांट, और ये भी काफ़ी हार्डी है। देखिए रूफटॉप पे ही ग्रो हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे इसका मदर प्लांट है ये वाला, और यहाँ से मैंने काफ़ी कटिंग्स लेके इसके बहुत सारे पौधे जो हैं वो बनाए भी हैं। इसकी कटिंग 8 से 10 दिन ले जाती है रूट्स आने में, तो ज़रूर आप इन हार्डी प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करें। अगर आपको बाय करने हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। ये हार्डी प्लांट्स हैं, सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत फोलिएज देते हैं। थोड़ी बहुत धूप चाहिए, पानी दें, जहाँ इनको ज़रूरत है वहाँ पानी दें, और इसे आप किसी भी साइज़ के पॉट में लगा सकते हो। और अगर आपको ये बाय करने हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।